काम मुश्किल नहीं होता, बस हौसले बुलंद होना चाहिए क्योंकि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। ऐसा ही हौसला इंदौर के एक शख्स का है, जिसने तमाम चुनौतियों और शारीरिक परेशानियों के चलते भी हार नहीं मानी, जो केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने साथ अपनी माँ और पत्नी के गुजारे के लिए व्हील चेयर पर जाकर फूड डिलीवरी करते हैं। जी हाँ, व्हील चेयर के जरिए परिवार की जिम्मेदारी निभाई जा रही है, वो भी इंदौर के खजराना क्षेत्र में। लोकेलिटिन के जरिए हम आपको बताते हैं कि इंदौर के दिव्यांग शहजाद अली की ज़िंदगी की कहानी। उनके हौसले भी इतने बुलंद हैं कि कई लोग उनका सम्मान करते हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो उनका मजाक उड़ाकर हौसले पस्त करते हैं। लेकिन शहजाद कभी हार नहीं मानते, वे निरंतर आगे बढ़ते हैं। जी, बात मेरा नाम करते हैं शहजाद अली शहजाद है। अली से। मेरी ज़ोमैटो की फ़ूड डिलीवरी 2021 में चालू हुई थी। मैं कोरोना पेंडेमिक कोरोना काल में मेरी नौकरी छूट गई थी। इंटरनेशनल डीपीओ में काम करता था मैं, तो उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो मेरे पास सिस्टम अवेलेबल ना होने के कारण मेरी नौकरी चली गई। फिर मैंने ज़ोमैटो की आईडी बनाई, फिर मैंने व्हील चेयर मंगाई है न्यू मोशन की। इससे मैंने ज़ोमैटो की फ़ूड डिलीवरी स्टार्ट करी। शुरू में परेशानी आई, अब तो आदत में हो गई है, इसको कहाँ पर जाके कैसे देना है, कैसे लेना है। कितने घंटे रोजाना आप काम करते हैं यहाँ पर, मतलब एक डिलीवरी बॉय के तौर पर, और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? क्योंकि बारिश का मौसम होता है, कभी ठंड का मौसम होता है, ऐसे में किस तरह से आप खुद को संभालते हैं? मैं 8-9 घंटे काम करता हूँ डिलीवरी बॉय की तौर पर, और मेरे को चैलेंजेस आते हैं। मेरी बैटरी पिकअप 40-50 किलोमीटर ही चल पाती है, तो 5-6 घंटे 4-5 घंटे करके फिर घर पे जाता हूँ, चार्जिंग करके लाता हूँ, फिर वापस आता हूँ। और ज़्यादातर एक्सेसिबल है इंदौर में। इंदौर का देश का नंबर 1 स्वच्छता में शहर है अपना, और एक्सेसिबिलिटी में कहीं कहीं मेरे को परेशानी होती है। जैसे कस्टमर हो गए और रेस्टोरेंट वाले हो गए, तो ये तो इनका बिहेवियर ठीक रहता है, लेकिन जो थर्ड ग्रेड कर्मचारी रहते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, तो इनका बिहेवियर मेरे प्रति बहुत रूडली होता है। वो अच्छा। बोलते हैं कि वहाँ गाड़ी लगा के आओ। मैं बोलता हूँ कि मैं अगर वहाँ लगा के आऊँगा तो आऊँगा कैसे? हम्म। तो ये तो उनकी तो आदत में आ गई है सर। अब मेरे परिवार में मैं हूँ और मम्मी है। बहन भाइयों की शादी हो गई, सभी अपने अपने फैमिली में हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता है। और आने वाले टाइम पे उनको ज़रूरत पड़ती तो मुझसे उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं। मम्मी है, पिछले साल लास्ट ईयर ही मेरी शादी भी हुई है। मेरी वाइफ भी दोनों पैरों से डिसेबल है, तो मम्मी और मैं हूँ, और 3 मेंबर हैं घर में, मेरी वाइफ। जी। सर, अगर हम बात करते हैं, आपने स्टडी किस फील्ड में की थी जो आपकी जॉब छूट गई? जी, मैंने स्टडी बीएससी करी थी, और कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज था। मैंने 5-5 साल करके 2 जगह 2-3 कॉल सेंटर में काम किया था। लास्ट ईयर और लास्ट 5 ईयर से मैं टेली परफॉर्मेंस में था, तो वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था, और मैं एक मुस्लिम के तौर पर लोग कुछ तो भी भेदभाव करने लग गए थे, टोन मारने लग गए थे। जी। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया कि मेरे को बीमार भी होऊंगा, आज बीमार हूँ तो उनको 15 दिन पहले कैसे इन्फॉर्म करूँ कि मेरे को छुट्टी चाहिए 15 दिन बाद। जी। सर, कुछ लोगों के लिए मैसेज दीजिए जो लोग सही सलामत होते हुए भी हार मान जाते हैं, भीख मांगने खड़े हो जाते हैं या फिर कुछ भी, और ऐसे में आप मतलब कि देखा जाए तो डिसेबल हैं लेकिन हार नहीं मान रहे हैं, हर प्रॉब्लम का फेस कर रहे हैं। कि मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं नॉर्मल लोगों के जो हताश हो जाते हैं, उम्मीद खो देते हैं, कई सुसाइड भी कर लेते हैं न्यू जनरेशन अपनी, और उसके लिए मैं अपने डिसेबल कम्युनिटी को भी, और साथ में पूरी ऑल ओवर इंडिया की कम्युनिटी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि करना कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट आप करने के लिए कदम आगे बढ़ाओ, मालिक आपके तरफ 10 कदम आगे आके साथ देगा आपका। और कुछ भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, बस करने की लगन होना चाहिए।